बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। लव मैरिज नहीं टिकी ज्यादा दिन। आज हम आपको एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। जी हाँ, घटना है बिजनौर के भड़ापुर थाना क्षेत्र की, जहाँ एक युवक को गांव की ही एक युवती से प्यार हो जाता है। प्यार इतना बढ़ जाता है कि दोनों जीने मरने की कस्में खा लेते हैं और दोनों का मिलना मिलाना शुरू हो जाता है। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों फैसला करते हैं अपनी प्रेम कहानी अपने अपने परिजनों को बताने की। दोनों अपनी प्रेम कहानी अपने परिजनों को बता देते हैं, जिसके बाद लड़की के पिता इस शादी के लिए साफ इनकार कर देते हैं। उधर लड़का अपने परिजनों को इस शादी के लिए मना लेता है, पर कहते हैं ना, माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। वो कहावत यहाँ देखने को मिली। लड़की के लाख मनाने के बाद उसके परिजन शादी के लिए हाँ कर देते हैं। जब लड़के को इस बात का पता चलता है तो लड़का लड़की दोनों खुशी से झूम उठते हैं, जिसके बाद दोनों की शादी 9 सितंबर को लव मैरिज का नाम देकर हो जाती है। दोनों 1-2 दिन बहुत खुश रहे, लेकिन कहते हैं ना, माँ बाप की बिना मर्जी के शादी ज्यादा दिन नहीं चलती, उसमें कुछ न कुछ रुकावट आ जाती है। ऐसा ही कुछ इस घटना में देखने को मिला। शादी के अगले दिन से ही लड़के का बाप लड़की को दहेज के लिए आए दिन उत्पीड़न करने लगा था और लड़की से 2 लाख रुपए व बुलेट बाइक तथा दहेज की मांग करता रहता था और नई नवेली दुल्हन के साथ मारपीट करने लगा था। पर लड़की मजबूत थी, वो अपनी दुख भरी दास्तां किस मुंह से अपने परिवार को सुनाए। मुश्किल से 10 दिन भी नहीं हुए थे। रविवार 18 सितंबर को दूल्हा सहित उसके 3 परिजनों ने नई नवेली दुल्हन को मौत के घाट उतार डाला और घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। जब इस घटना की जानकारी लड़की के परिजनों को पड़ी तो उसके यहाँ चीख पुकार मच गई। पुलिस ने अपनी कार्यवाही करते हुए दुल्हन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। वहीं पुलिस ने लड़के के बाप को गिरफ्तार कर लिया था और बाकी आरोपी मौके से फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं लड़की के परिजन अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए इधर उधर भटक रहे। इस पूरी घटना से क्या सीख मिलती है? 1-2 साल के प्यार के चक्कर में अपने माँ बाप भाई बहन का प्यार नहीं भूलना चाहिए। मेरा नाम जरनैल सिंह है। जरनैल सिंह जी, क्या मामला हुआ आपके यहाँ आपको बच्चे की जगह? मामला ऐसे हुआ है सर कि हमने 9 तारीख को अपनी लड़की की शादी बिंदर सिंह पुत्र गुरनाम सिंह से की थी, इसी गांव में ही, भोगपुर में ही। पूरी रीति रिवाज से की है, ये नहीं कि किसी के दबाव में किए, पूरे परिवार की सहमति से और सबकी सलाह से की है। और यहाँ की है वो भी एक रजिस्ट्रेशन गुरुद्वारा है हमारा, वहाँ सबके सामने की है। तो कुछ दिन के बाद, जैसे 2-4 दिन के बाद उन्होंने कुछ मांगे रखी, तो वो हमने जैसे हमारी स्थिति थी वैसे हमने उनकी पूरी की। दहेज मांग रहे थे? दहेज मांगा उन्होंने थोड़ा बहुत। तो मांगने के बाद जब वो दे दिया तो उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा डिमांड रख दी कि एक बुलेट मोटरसाइकिल दो, 2 लाख रुपए कैश दो। तो इतनी तो हमारी पहुंच भी नहीं, हमारे तो घर भी झोंपड़ी के हैं, सफर झोंपड़ा है हमारा। तो लड़की ने कहा हमसे या उनसे अपने ससुराल वालों से भी कहा कि ऐसा वो नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा ऐसा। तो रोज़ प्रताड़ित कर रहे थे। लेकिन जिस दिन ये वाक़या हुआ 18 तारीख रात को, अपने भाई को लड़की ने फ़ोन किया, वहाँ हमारा लड़का फरीदाबाद में काम करता है। तो 2 बजे लगभग फ़ोन जाता है मेरे लड़के के पास कि भैया तुम आ जाओ। तो वो कह रहा है कि आओ, और मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं ये लोग और मेरे से तलाक भी मांग रहे हैं। तो ये बात लड़के ने सुबह अपनी दादी जी को बताई और मैंने जो हमारे यहाँ ग्राम पंचायत के जो मुखिया लोग थे उन्हें वहाँ भेजा उनके घर। तो उन लोगों ने भी वहाँ जाके ये बात कही कि लड़की तुम्हारी ठीक ठाक है, ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई मार पिटाई हो रही है। ये कहने के बाद लड़की से बात भी करवा दी उन्होंने। लेकिन फिर भी 9 बजे में चला गया, उनके घर गया, लड़की से बातचीत हुई, लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। मौत तो मुझे लगभग 5 बजे जैसे किसी गांव के लोगों ने बताया कि तुम्हारी लड़की की एक्सपायर हो गई है। तो मैं तो अकेला ही था घर में, बच्चे भी बाहर बीकानेर काम करने गए हुए थे कपास चुगने के लिए। मैं भागा जैसे हादसा हुआ तो एकदम सहम सा गया कि भाग के गया वहाँ उनके घर। तो देखा तो 4 पे पड़ी है वो। लेकिन लड़की के ससुर का कहना है कि इसने जहर पिया है। अच्छा। और मुझे नहीं मालूम कि उसने जहर पिया है या नहीं पिया, लेकिन उस समय उसकी मौत हो चुकी थी। और बहुत, आपका क्या मानना है, उन्होंने इसको मारा है? मेरा मानना है कि जैसे वो प्रताड़ित करते हैं, उन्होंने 3-4 लोगों ने मिलके उसकी अच्छी धुनाई भी की होगी और हाँ, साजिश से मारा है उन्होंने। तो पुलिस ने कार्रवाई की है? पुलिस ने कार्रवाई, देखो रिपोर्ट तो उन्होंने दर्ज कर ली है,
आगे देखो कैसे कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही है, तो उन्हें मालूम होगा। अभी हमारी उनसे कोई मुलाकात नहीं किसी हुई। की गिरफ्तारी हुई है, सब बता रहे हैं। एक आदमी की, उनके पिता, लड़के के पिता की गिरफ्तारी हुई है। हम्म, और इसमें एक, उस समय जब वो घटना थी तो हमने एक पहले 112 नंबर पे कॉल किया है। सबसे पहले 112 नंबर पे कॉल किया तो उन्होंने हमसे एड्रेस पूछा, तो हमने कहा कि गुरुद्वारे से 100। बाद में मुकदमा लिखे जाने के बाद किसकी गिरफ्तारी हुई है? मुकदमा लिखा जाने के बाद सिर्फ गुरनाम सिंह की गिरफ्तारी हुई अभी है। और लोग कहाँ हैं? वो फरार हैं जी अभी। अब आप क्या चाहते हैं? हमें न्याय मिलना चाहिए, वो सब अरेस्ट हों और सब कड़ी से कड़ी सजा हो। चलिए, हाँ। क्या नाम है आपका? कृष्णा। क्या घटना हुई थी आपके यहाँ बच्ची की? हमारी घटना बच्ची की थोड़ा तेज बोलो। शादी की थी हमने, हाँ। रीति रिवाज से शादी की। फिर हमने उसको मारते पीटते थे, दहेज मांगते थे। कौन कुछ- ससुराल के लोग? हाँ, ससुराल के लोग उसको लिए कहते थे तो घर मत बताना। वो करती थी, फोन छीन लेते थे, उसको मार पिटाई करते रहे। वो बेचारी सहती रही इतने दिन। जब उसकी घटना हुई तो उसे पता नहीं कैसे मारा कैसे नहीं, हमें ये पता नहीं है। तो उसको पुलिस में रिपोर्ट रिपोर्ट लिखाई थी, हमारी सुनाई नहीं हो रही वहाँ। उनको कोई पकड़ने का कोई नहीं है, ऐसा सब भाग रहे हैं। एक अब लोग कहाँ हैं? कितने लोग? ये हमें पता नहीं है कहाँ है। तो कितने लोग पकड़े गए अभी? एक ही पकड़ा, सुनाई में एक पकड़ा गया। तो क्या चाहते हैं? तो हम ये आते हैं, हमारी सुनाई होनी चाहिए, हमें मिलना चाहिए, सबको अरेस्ट करना चाहिए। तो